जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिर में एलर्जी हो गई है, सिर में दाने हो जाते हैं, पपड़ी हो जाती है, रूसी जैसी दिखती है लेकिन बिल्कुल परत बनी हुई है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के सिर में तो इस तरह की रूसी की परत बन जाती है आधा इंच तक की मोटी। तो उसको आप रूसी समझ जरूर रहे हैं लेकिन वो रूसी नहीं है, वो एक तरह की एलर्जी है आपकी सिर की स्किन में। मोटे मोटे छाले पड़ जाते हैं या दाने हो जाते हैं, या ऐसे ही आपके सिर में ना रूसी है ना आपके सिर में पपड़ियां हैं लेकिन खुजली होती है। और जब आप खुजलाते हैं उस समय इतना ज़्यादा खुजलाते हैं वहाँ पे छिल जाता है और खुजलाने के बाद में पपड़ियां पड़ जाती हैं या दाने निकल आते हैं और उन दानों में से मवाद निकलती है, खून निकलता है या पानी निकलता रहता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरे सिर की स्किन में ये समस्या हो जाती है। और जब आप दाने फोड़ देते हैं या दाने सूखते हैं वो पपड़ी के रूप में बन जाते हैं। और जब वो आप पपड़ी निकाल देते हैं, क्योंकि जब पपड़ी पड़ेगी तो भी खुजली होगी, उस समय जब आप खुजलाते पपड़ी निकलती तो उसके साथ में आपके बाल भी निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या से हम निजात कैसे पाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी। आपको ये भी बताऊंगी कि ये समस्याएं होती क्यों हैं और इन समस्याओं को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मी के मौसम में ये समस्या बहुत लोगों के साथ में हो जाती है, या कई लोगों के सिर में या बहुत सारे लोगों के सिर में। अभी होली के समय ये समस्या हो गई होगी। होली के टाइम में क्यों होती है, एक तो वेदर चेंज होता है, उसके अलावा जो आपने रंग खेला, अब रंग में क्योंकि केमिकल होते ही हैं, वो रंग जब आपके सिर में गया, खास करके जो गीले रंग होते हैं वो रंग बहुत ज़्यादा आपके सिर को ख़राब कर देते हैं। सिर के अंदर बहुत ख़तरनाक एलर्जी पैदा कर सकते हैं, जिनसे कि आपको बच पाना और उस एलर्जी को ख़त्म कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर जैसे भी आपके सिर में हो गई है एलर्जी, चाहे गर्मी की वजह से या अक्सर ऐसे ही होती रहती है या होली के टाइम हुई है, आज जो ट्रीटमेंट आपको बताने वाली हूँ इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं हमेशा आयुर्वेदिक और घरेलू चीज़ें बताती हूँ, इनका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान नहीं है। बहुत ही सस्ता इलाज होता है, बस आपको जानकारी पूरी तरीके से करने की ज़रूरत होती है। आपको ये समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है कि किस समस्या में कौन सी चीज़ किस तरीके से इस्तेमाल की जाए, क्योंकि जब आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो निश्चित ही आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। तो आइए जानते हैं हमें क्या करना है। अगर इस तरह की समस्या आपको हो गई है तो हफ्ते में 3 दिन अपना सिर धोने की आप आदत बना लीजिए। सिर धोना कैसे है, देखिए सिर धोने के लिए बहुत लोगों की आदत होती है, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपने सिर के ऊपर। आज ये शैम्पू, कल वो शैम्पू, परसों वो शैम्पू। किसी भी ऐड और टीवी में देख करके आप कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, ना तो अपने फेस के ऊपर, ना अपने बॉडी की स्किन के ऊपर, नहीं अपने सिर पे। हमेशा कोशिश कीजिए वो चीज़ इस्तेमाल करने की जिसका आपको आपकी स्किन के लिए फ़ायदा हो और जो चीज़ आपको सूट कर रही हो। तो आपको क्या करना है, हफ्ते में 3 दिन तो आपको सिर धोना है किसी आयुर्वेदिक शैम्पू से। आयुर्वेदिक में जैसे कि आप नाइल शैम्पू ले सकते हैं, या आप इसी तरह का कोई भी शैम्पू जो आपको सूट करता हो। मैं यहाँ पे आपको किसी शैम्पू का नाम नहीं बता रही, क्योंकि मैं किसी ना तो ब्रांड का एडवर्टाइज कर रही हूँ ना किसी शैम्पू का कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना, आपको नुकसान ना हो। तो जो शैम्पू आपको सूट करे आप वो लीजिए। उसके अलावा आपको जिस दिन आप बाल धोएंगे, बाल धोने के आधा घंटे के बाद में ये ट्रीटमेंट आपको करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि पहले बाल धोना इसलिए ज़रूरी है, बालों की गंदगी निकल जाए। फिर आपको क्या करना है, आपको लेनी है 2 मुट्ठी पुदीने की पत्तियाँ। जी हाँ, 2 मुट्ठी आपको पुदीने की पत्तियाँ लेनी है। इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको पीस लेना है, बिल्कुल चटनी जैसा। उसके बाद में अपने सिर में, बालों में मांग निकाल निकाल के सिर की स्किन में इस पुदीने को एक लेप की तरह लगा देना है। उसके बाद ऊपर से आपको पॉलीथीन लगा देना है ताकि ये सूखने ना पाए, क्योंकि हमें इसको सुखाना नहीं है, हमें इसका गीला गीला पूरा रस ही अपनी स्किन में लेना है, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अब इसको आप आधा घंटा कम से कम आप आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर 35-40 मिनट भी हो जाएंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं।
उसके बाद में सादे पानी से आपको धोना है। लेकिन सादे पानी से आपको कैसे धोना है, आपको ऐसे डिब्बे से पानी डाल कर नहीं धोना। नल के नीचे अपना सिर कर लीजिए, पहले हल्की स्पीड में नल खोलिए, सारा जब आपके स्किन के अंदर से, आपके सिर के अंदर से ये पुदीना निकल जाए, आप एक कंघा लीजिए मोटा, उस मोटे कंघे से गीले गीले बालों को आप कंघी करते हुए ऊपर से पानी चलाए रखिए, ताकि एक भी कण आपके सिर में बचने ना पाए। अगर बच जाएगा तो भी इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नहीं बचने पाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो बाद में झड़ते रहते हैं। अब जब आप नल ऊपर से चलाएंगे तो इसके साथ में आपको फायदा क्या होगा? पहली बात तो जो पुदीने के कण होंगे ये निकल जाएंगे। दूसरी चीज़, जो आपके सिर में जमी हुई जो स्किन थी, जैसे बिल्कुल स्किन के टाइप से रूसी की एक मोटी परत जो जम गई है, वो भी धीरे धीरे जब आप गीले बालों में कंघा करेंगे तो वो भी पानी के साथ में बह जाएगी। इस वजह से आपको नल के नीचे सिर धोने के लिए बताया मैंने। ये आपको हफ्ते में कम से कम 4 बार करना है। जैसे आज किया, परसों फिर कर लें, एक दिन छोड़ के फिर कर लें, ऐसे। इसके अलावा दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कारगर ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है, ये है तुलसी। अब तुलसी को मैंने दूसरे नंबर पे इसलिए बताया क्योंकि आज के समय में बहुत जगह ऐसी हैं कि लोग कहते हैं तुलसी नहीं मिल रही है, तुलसी है ही नहीं हमारे यहाँ। तुलसी बहुत फायदा करती है। तुलसी आपको लेनी है 2 मुट्ठी, और तुलसी को भी ठीक उसी तरीके से लगाना है जैसे कि आपने पुदीने को लगाया है। पीस के पेस्ट बनाइए, अपने बालों में लगाइए, आधा घंटे के बाद में सादे पानी से धो दीजिए। इससे ना सिर्फ आपके सिर की एलर्जी खत्म होगी, आपके सिर को ठंडक भी मिलेगी। आपके सिर में जो ये दाने पड़ते हैं, रूसी की एलर्जी है, खुजली की एलर्जी है, छाले की एलर्जी, ये सारी खत्म हो जाएंगी। आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़नी शुरू होगी, बालों में एक बेहतरीन सी चमक आएगी। अगर आपके बाल बहुत हल्के हैं तो बाल आपके मोटे हो जाएंगे। इतने सारे तुलसी के फायदे हैं। अगली चीज़ है नीम। नीम भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको नीम ही नहीं मिलती है, तो अगर आपको मिल सके तो आप नीम भी उतनी ही मात्रा में लेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, या अगर आपके घर से बहुत दूर मिलती है तो एकदम से आप बहुत सारी ले आइए, पॉलीथीन में बांध के उसको फ्रिज में रख दीजिए। आपको करना क्या है, कोई भी पत्ती अगर आप पीसेंगे तो उसको सबसे पहले आपको धो के साफ़ करना है, उसके बाद ही आपको पीसना है। अपने सिर में लगाना है, आधा घंटे के बाद सादे पानी से धो देना है। तो इनमें से जो भी आपको प्रयोग अच्छा लगे, जो आपके लिए आसान हो, आप उसको करिए। लेकिन चाहे आप पुदीना लगाएंगे, तुलसी लगाएंगे, नीम लगाएंगे, जो भी आप लगाएंगे, आपको हफ्ते में 4 दिन कम से कम लगाना है। एक आपको चीज़ बता रही हूँ पीने के लिए, जो कि आपके सिर्फ सिर के लिए नहीं, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन की सारी समस्याएं खत्म कर देगी ये चीज़। आपकी स्किन के ऊपर, आपके फेस के ऊपर डार्क सर्कल हैं, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, दाग धब्बे हैं, कालापन है, सारी चीज़ें एकदम खत्म कर देगी। आपकी स्किन में बढ़िया सी ग्लो लाएगी ये चीज़, और आपकी स्किन को बिल्कुल बेदाग और खूबसूरत बना देगी। तो वो चीज़ है आंवला रस। जी हाँ, आंवला रस। आप आंवला रस की 1 बोतल मंगा लीजिए, चाहे आप पतंजलि की मंगा लीजिए, वैद्यनाथ की मंगा लीजिए, जो आपको आसानी से मिल जाए। सुबह सुबह आपको खाली पेट, बासी मुंह ये पीना है। कैसे पीना है? आपको 1 कप पानी गुनगुना करना है, उसमें 2 चम्मच आंवला रस मिक्स करना है और आपको पी लेना है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप आंवला रस पिएंगे उसके आधा घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है, ना तो चाय, ना कॉफ़ी, ना पानी, ना अन्य कोई चीज़। बिल्कुल ध्यान रखें, जब आप नियम के साथ में इसको लेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। आंवले को आप पीस के अपने सिर में भी लगा सकते हैं। जैसे आपने ये पत्तियों का लेप लगाया, ऐसे ही आंवले का भी आप लेप लगा सकते हैं, या सूखा आंवला आप पीस के रख लीजिए, घर में सुखा के पीस लीजिए, उसका पाउडर बना के रख लीजिए। हफ्ते में 3 दिन आप इस आंवले के पाउडर को रात में ही लोहे की कढ़ाई में भिगो दीजिए और सुबह मेहंदी की तरह इसको लगाइए। इससे आपके बालों को रंगत भी मिलेगी और ये जो आपके सिर की एलर्जी है ये भी खत्म होगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर लगे वीडियो उपयोगी है तो और लोगों को भी इसको पहुँचाएँ, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।